गोरखपुर समाजवादी पार्टी से नेता अमरेंद्र निषाद पर उनके पटीदार ने गोली चलाकर जान लेने की कोशिश की। गनीमत यह रही कि सपा नेता अमरेंद्र निषाद बाल बाल बच गए। सपा नेता अमरेंद्र निषाद ने अपने चचेरे भाई पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके ऊपर गोली चलाई है। अमरेंद्र निषाद ने बताया कि उनके चचेरे जो कार में बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। जैसे ही मैं उनके पास गया, उन्होंने अचानक लाइसेंसी रिवॉल्वर से उनके सीने पर गोली चलाई। गनीमत यह रही कि अमरेंद्र निषाद के बगल से गोली निकल गई। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उनके चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। गोरखपुर के गुलरिया थाना क्षेत्र के खुटहर निखास निवासी अमरेंद्र निषाद बसपा सरकार के मंत्री स्वर्गीय जमुना निषाद के बेटे हैं। अमरेंद्र निषाद ने अपने बड़े पिता के लड़के रविंद्र निषाद के खिलाफ गुलरिया पुलिस को तहरीर दी है। अमरेंद्र निषाद और उनकी माता राजमती निषाद की सुरक्षा की मांग की है। अमरेंद्र निषाद ने बताया कि मंगलवार को मैं अपने घर के दरवाजे के पास था। करीब दोपहर 2:30 पर बगल में रहने वाले बड़े पिता के लड़के ने कहा, नेता कहाँ हो, आओ। तब मैं बाहर आया। उसी दौरान अचानक बड़े पिताजी के लड़के ने रिवॉल्वर से मेरे ऊपर गोली चला दी। गोली उनके बगल से निकल गई। किसी तरह मेरी जान बच गई। अमरेंद्र निषाद ने कहा कि हमने गुलरिया पुलिस को तहरीर दे दिया है। पुलिस तत्काल गोली चलाने वाले रविंद्र निषाद को गिरफ्तार कर ली है। उन्होंने कहा कि मुझे आगे भी डर है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, जिसके बाद उन्होंने सुरक्षा की भी मांग की है। अमरेंद्र निषाद पिपराइच विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर पिछला चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उनके पिता जमुना निषाद बसपा सरकार में मंत्री थे। गोरखपुर में निषादों के मसीहा कहे जाते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ को भी चुनाव में वह कड़ी टक्कर दे चुके हैं। उनकी मौत के बाद पत्नी राजमती निषाद पिपराइच से विधायक चुनी जा चुकी हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने बेटे अमरेंद्र को चुनाव मैदान में उतारा था। हम तो 2 बजे यहाँ से निकले हैं। हम ही थे इधर घर हमको पता नहीं कब गए। तो बाद में हमको पता चला जैसे जैसे कंड हो गया, गाड़ी में से निकलना, ये कार गोली चलाए रिवॉल्वर से अपने। ये हर कई लोग को धमकी दे दीजिए हैं। उधर टाइप में लोग हैं। हाँ, वो कंपाइन चलत रहा, ओमन गोली चलाए, कहला सीना पर तक उड़ा दे, हमारा खेत चलो काटो, कहना भैया तुम्हारा बिहान पर से पड़ जाए। फिर उनके ऊपर तान लेना। एक औरत को भी ऐसा कर, ये अच्छा काम नहीं है। उनको भेजना हम और आगे नहीं कुछ कहेंगे। अच्छा, वो कौन है? भतीजा लगे हैं। क्या? बड़े साहब, बड़े पिताजी लगे हैं। इनका नाम कौन लेने कौन छिनाई बा, लेकिन उनके छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। हमारा जर गई बा, हमारा ठीक कर, हम कहाँ जैती। हाँ, क्योंकि हम छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। हाँ। सेवा करते करते चले गए, उनको भी गोली मारी। अब बेटे पे ऐसा मेरे बेटे पर हमला बोल रही है, तरह क्या गया। ये आगे से पलानी रहा तब हुआ है, बिना पलानी के नहीं हुआ। आज लोग हमने बहुत संतोष कर, चलो जौन हो गया पहले हो गया, कोई छोड़ो। अब इन्हीं समय आके काम कर रहे हैं। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं जो हमको बेटा का सुरक्षा मिले। आप प्रशासन से यह करते हैं उनके टीम में आने। डर लग रहा, बहुत डर लग रहा। कभी कुछ भी हम लोग पर हो सकता है। हम लोग अकेले हैं, इतनी घड़ी आप लोग आए चले जाएंगे। हमारा खेत बारी है, घर जाए, क्षेत्र में जाना है और जाना है। हमको लखनऊ जाते हैं, कहीं जाते हैं, हमारे बेटे के ऊपर में मेरे ऊपर हो जाते, क्या करेंगे? रास्ते में लग रहा है कि कभी हमला हो सकता है। तो जब धमकी दे रहे हैं, फिर जाओ रिवॉल्वर से कह रहे, फिर राइफल निकाल रहे हैं, तो 2 दिन के अंदर में खत्म कर देंगे। देखिए, 2 से 2:30 बजे के बीच की मामला दोपहर का। मैं खुटान अपने घर पे गया था। वो हमारे ही दरवाजे पे, हमारे पर्दारी के रविंद्र निषाद, तो दरवाजे पे गाड़ी को अपनी खड़ी करते हैं। हमेशा रहता है आना जाना, बातचीत सब रहता है, कोई दिक्कत नहीं था। कहीं कोई बातचीत बर्बाद कोई नहीं था हम लोगों का। अचानक से वो जब मैं दरवाजे पे गया तो अपना कुछ काम से कर रहा था, दरवाजे पे टहला था, उन्होंने आवाज देकर बुलाया। और मैं जैसे दरवाजे पे गया, दरवाजे को बुलाया, जैसे उनके पास गया, वो अचानक गाड़ी में ही बैठे थे, वो उनकी भी गाड़ी में खड़ी रहती। गाड़ी से दरवाजा खोला उन्होंने और अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से सीधे मेरे सीने पे टेगर चढ़ाते हुए उन्होंने फायर करना चाहा। फायर करा, लेकिन संयोग अच्छा था कि हाथ लग गया, वो गोली बगल से निकल गई। और ऊपर वाली कृपा से मैं सुरक्षित हूँ। ये मेरे जान को बहुत बड़ा खतरा टला है आज। अच्छा, कौन थे वो? कौन लोग आपके जानने वाले थे? किस चीज का विवाद था? कोई विवाद नहीं था, न कोई जमीन का, न कोई किसी तरह का कोई विवाद नहीं। क्या आप उनको जानते थे? हमारे कहना वो चचेरे भाई है हमारे। गोली चलाने की वजह
अब वो CISF से रिटायर होके आए हैं, वो शराब वगैरह भी हमेशा बहुत पीते हैं, उसके बाद भी इस तरह की घटना उन्होंने अपने घर पे करना चाहिए। वो मेरे ऊपर अचानक से इस तरह से कर दिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। क्या अभी पुलिस कार्रवाई हाँ, हमने तहरीर दे दिया, मुकदमा दर्ज हो गया, उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। या किस सुरक्षा की मांग? और हमने प्रशासन से कही है कि हमको इन्होंने फिर से मारने की भी धमकी दी थी कि अब इस बार बच गए, अगली बार नहीं बचोगे। ये पहला घटना है कि इससे पहले भी पहली बार, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग हमेशा आना जाना उड़ना बैठना सब था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अचानक से क्या हुआ हमें कुछ समझ में नहीं आया।